फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के लेक्चर्स में हम एआई का यूज करके आर्डिनो प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, हम कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। मैंने यूज किया है ओएलईडी डिस्प्ले, और ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है। इसका मॉडल 2 टाइप का मॉडल आता है। देखिए, DHT11, DHT22, और ये हमारा कुछ जंपर वायर हो गया, और ये हमारा ब्रेड बोर्ड हो गया। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो यूज करने वाले हैं चैट जीपीटी से, हम चैट जीपीटी का यूज करके आर्डिनो प्रोजेक्ट बनवाएंगे। आर्डिनो प्रोजेक्ट में जैसे कि आपके अकॉर्डिंग आपके पास जो भी कंपोनेंट हो, उस कंपोनेंट को कलेक्ट कर लो। कलेक्ट करने के बाद मैसेज के अकॉर्डिंग हम, जैसे कि हम चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देंगे कि मेरे पास ये कंपोनेंट है, जैसे कि ओएलईडी डिस्प्ले, टेम्परेचर सेंसर है और आर्डिनो है। तो मुझे इन तीनों डिवाइसों से इन तीनों डिवाइसों का यूज करके हमें कोई एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के दो। तो हमें चैट जीपीटी इसके लिए एक कोड जनरेट करेगा और वायरिंग डायग्राम भी इंस्ट्रक्शन देगा कि हमें ऐसे वायरिंग डायग्राम करना है। ठीक है। तो देखिए, जो मैं चैट जीपीटी से प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ वो है कि देखिए, DHT11 का यूज करने वाला हूँ टेम्परेचर सेंसर को, जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को यहाँ पे हम अपने ओएलईडी डिस्प्ले पे डिस्प्ले कराएंगे। और हम सीरियल मॉनिटर पे भी डेटा को प्रिंट कराएंगे। उसके साथ साथ हम सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे भी देखेंगे, ऑनलाइन सिमुलेट करके भी देखेंगे जो प्रोजेक्ट हमारा बनेगा। तो हम समझ लो तीन चीज़ों को हम कवर करेंगे। पहले तो हम कोड जनरेट कराएंगे, दूसरा हम सिमुलेटर सर्किट डायग्राम बना के वहाँ पे कोड को अपलोड करने के बाद सिमुलेट करेंगे, तीसरा हार्डवेयर पे प्रोग्राम को अपलोड करके अपलोडिंग के बाद हम इसके वर्किंग को देखते हैं। तो अब चलते हैं, हम चैट जीपीटी के इसके लिए कोड जनरेट कर लेते हैं। ठीक है। हम चलते हैं चैट जीपीटी से अपने कोड को जनरेट करा लेते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी हमें कोड जनरेट करके देगा। तो हम चैट जीपीटी से अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैसेज करते हैं चैट जीपीटी को। देखिए, हम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम, और जो हमारे पास इक्विपमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम मैसेज देंगे। देखिए, मैं चाहता हूँ आई वांट टू मेक मैं चाहता हूँ देखिए, आई वांट टू मेक ए टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम, टेम्परेचर मॉनिटर, एक मिनट, मॉनिटर सिस्टम। ठीक है। और मेरे पास क्या है, देखिए यूजिंग क्या यूज करना है, आर्डिनो DHT22, सॉरी 21 एंड OLED डिस्प्ले। देखिए, मैं चाहता हूँ एक टेम्परेचर मॉनिटर सिस्टम बनाना चाहता हूँ, और मेरे पास डिवाइस है आर्डिनो DHT11 एंड OLED डिस्प्ले। अब ये हम मैसेज देते हैं चैट जीपीटी को। जब हम ये मैसेज देंगे, चैट जीपीटी हमें कोड जनरेट करके देगा हमारे अकॉर्डिंग। पहले तो चैट जीपीटी हमें इंस्ट्रक्शन देगा कि आपके पास ये कंपोनेंट्स होने चाहिए। देखिए, क्या आर्डिनो बोर्ड होना चाहिए, यूनो या नैनो या मेगा, कोई सा भी। DHT11 टेम्परेचर और मॉनिटर, ये ह्यूमिडिटी सेंसर होना चाहिए आपके पास। OLED डिस्प्ले होनी चाहिए, ये वाली 128x64 I2C। कुछ जंपर वायर होने चाहिए, ब्रेड होने चाहिए, जो हमारे पास हैं। वीडियो में मैंने बताया था कि ये हमारे पास इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट के होने के बाद, कंपोनेंट्स होने के बाद, देखिए अब यहाँ पे सर्किट कनेक्शन कैसे करना, इट्स कनेक्टेड द कंपोनेंट्स। तो देखो, DHT11 को कनेक्ट करना है, देखिए VCC से, ग्राउंड से, और डेटा पिन को D2 पिन, डिजिटल पिन नंबर 2 से। OLED डिस्प्ले को देखिए ग्राउंड से और VCC से, SCL पिन को A4 से, SDA पिन को SDA को A4 से, SCL को A5 से। उसके बाद ये कंप्लीट कोड हमें प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि ये हमारा कोड दिया गया है, इस कोड को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी किए। अब हम इसके अकॉर्डिंग कनेक्शन भी कर लेते हैं। देखिए कंपोनेंट, देखिए आर्डिनो यूनो चाहिए, हम ऑनलाइन सिमुलेटर में आएंगे और यहाँ पे सर्किट कनेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा सर्किट कनेक्शन। ये आर्डिनो चाहिए था हमें, हम आर्डिनो ले लिए। उसके बाद क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, OLED डिस्प्ले चाहिए। ये रहे OLED डिस्प्ले। OLED डिस्प्ले को हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद रुक जाइए,
ये रहा। उसके बाद हमें DST 11 चाहिए, पर ऑनलाइन सिमुलेटर में DST 22 है, तो हम 22 यूज कर लेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है सेंसर, बस एक्यूरेसी बेस्ट होती है 22 की कंपेयर टू 11 की। तो हम 22 को यूज करने वाले हैं। ये सेंसर कंपेयर टू बेस्ट होता है कंपेयर 11 का, ठीक है, DST 11 से बेस्ट होता है, तो इसलिए 22 को ऑनलाइन सिमुलेटर पे दिया गया है, 11 को नहीं दिया गया है, पर मेरे पास हार्डवेयर में 11 है, तो वर्किंग सबका सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, नेमिंग डिफरेंट है। अब कनेक्शन देखने कैसे करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो डेटा पिन है D2 से कनेक्ट करना है, SCL को A5 से, SDA को A4 से कनेक्शन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये SDA है, SDA को हम कनेक्ट कर लेते हैं A4 से, ये रहा A4, ये रहा SCL पिन को हम कनेक्ट कर लेते हैं A5 से, और इसके कलर को चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करने के बाद हम ग्राउंड को कनेक्ट कर देते हैं OLED डिस्प्ले में, यहाँ पे। उसके बाद VCC से, ठीक है, ये VCC पिन को कनेक्ट कर दे यहाँ पे, और हम इसको रेड कर दे, ठीक है। रेड करने के बाद ध्यान से देखिए, अब हमें कनेक्ट करना है, जैसे कि इसको हमारा जो है, अब हम कनेक्ट कर लेते हैं DST 22 को। देखिए, हम पावर दे देते हैं सबसे पहले, ये रहा पावर पिन। उसके बाद अब हमें ग्राउंड से कनेक्ट करना है, ये देखिए ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए। उसके बाद ये डेटा पिन है, डेटा पिन को पिन नंबर 2 से कनेक्ट करना था, हम ये पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और इसकी वायरिंग को हम चेंज कर देते हैं, वायरिंग को कर दिए मैंने ये कलर, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, जो भी हम प्रोग्राम यहाँ पे यूज किए हुए हैं ChatGPT का, ये रहा कोड। इस कोड को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक चीज डिफरेंस चेंज करना है, ध्यान से देखिए, ये 22 है, ये DST 22 है, यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे लिखा है डिफाइन डेटा टाइप, DST टाइप 11 की जगह पे हम सिमुलेटर में 22 करेंगे। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 22 कर दिया, और हम प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिए, इंस्टॉल करने के बाद देखिए हम प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। एक मिनट, बहुत सारी लाइब्रेरी रिक्वायरमेंट हो रही है। तो देखिए कुछ एरर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एरर आ रहा है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। जो भी एरर आ रहा है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं। आप ये मैसेज प्रोवाइड करेंगे, जब इसको देंगे तो एरर को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करने के बाद आपके कोड को बिल्कुल राइट कर देगा। तो जो कोड राइट किया हुआ है, ये कोड मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, देखिए ये जो ओरिजिनल कोड है, जब कोड को मॉडिफाई करेंगे तो ये हमारा कोड प्रोवाइड किया जाएगा। ये हम कोड यूज कर लेते हैं, जैसे कि कॉपी किया मैंने इसको, कॉपी करने के बाद इस कोड को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये जो कंप्लीट कोड है। अब सिमुलेटर को ऑन करके देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे 22 है। अब ध्यान से देखिए, अब हम जो मेरा कंप्लीट कोड रेडी है, फाइनल कोड को हम अपलोड कर रहे हैं सिमुलेटर पे। सिमुलेटर के बाद हम यहाँ से प्रोग्राम को अपलोड भी कर दे रहे हैं, जैसे आर्डिनो बोर्ड पे चलते हैं, हम प्रोग्राम को अपलोड भी कर दे रहे हैं बोर्ड पे, ये रहा, और कोड को हम अपलोड कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर, सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हैं टेम्परेचर को, और यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाली स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमिडिटी की वैल्यू 40% और 24 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है। तो ये रहा, सिमुलेटर भी हम साथ साथ सीख रहे हैं, उसके साथ साथ हम हार्डवेयर पे भी सीख रहे हैं। तो देखिए टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो रही है, ह्यूमिडिटी की। अब हम चलते हैं, जो हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है, यहाँ पे देखते हैं डन हो चुका है। अब ये देखिए गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रही है, क्योंकि हमें हार्डवेयर यूज नहीं किए हैं।
ये लिखा फेल टू रीड फ्रॉम डीएचटी सेंसर, क्योंकि हमने सेंसर यूज ही नहीं किया, सिर्फ प्रोग्राम को डायरेक्ट अपलोड कर दिया है। अब चलते हैं हार्डवेयर पे और इसके कनेक्शन को देखते हैं। तो जैसे कि मैंने प्रोग्राम को अपलोड कर लिया, अब इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पावर ले लेते हैं आर्डिनो यूनो से। देखिए, ये रेड वायर है और ये हमारा ब्लैक। हम ब्लैक को ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा, और इसमें फिट कर दिए। और हम इससे आउटपुट 5 वोल्टेज ले लेते हैं, जिससे हम दोनों डिवाइसों को ऑपरेट कर सकें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमें कनेक्ट करना है अपने इसको ओएलईडी डिस्प्ले को, और ये हमारा DHT11 है, सेंसर है। इसमें 3 पिन होते हैं, ध्यान से देख सकते हैं। लास्ट डेटा पिन, मिडिल डेटा पिन, लास्ट ग्राउंड, और इसका फर्स्ट पिन VCC है। तो देखिए, हम पावर दे देते हैं VCC से। तो ये रहा पावर पिन। इस पावर पिन से हम इसको पावर दे दिए, जैसे कि 1 मिनट, ये रहा। उसके बाद हम ग्राउंड दे देते हैं इसको लास्टली। ये ग्राउंड वायर है, और मैंने क्या, 1 मिनट, सॉरी, ग्राउंड वायर कनेक्ट करने से पहले हम इसका डेटा पिन को यूज कर लेते हैं। ये रहा, जैसे कि इसका मिडिल वायर एक डेटा पिन है, और इसका लास्ट पिन है ग्राउंड। ओके, तो देखिए, ये ब्लैक वायर है ग्राउंड, हम ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारा सेंसर ऑन हो गया है, LED ब्लिंक हो रही है। उसके साथ से डेटा पिन है, जिसको पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर लेना है, कर लिए। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है अपने इसको, जैसे कि हमारा ये है ओएलईडी डिस्प्ले, इसको हम पावर दे दिए यहाँ, सिंपल सा। पावर देने के बाद अब हमें ग्राउंड कनेक्ट करना है, तो हम ग्राउंड कनेक्ट कर लेते हैं ब्लू वायर से। मेरे पास ब्लैक वायर फ़िलहाल में नहीं है, और ठीक है, ये देख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब SDA और SCL पिन को कनेक्ट करना है। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा पिन नंबर A4 ग्रीन वायर, और येलो वायर A5 है, SCL है। तो ग्रीन वायर हमारा ST की तरह यूज होता है, और येलो वायर SCL की तरह। तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन हो गया है। हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, स्क्रीन को मैं लाइट ऑफ कर दूं, और मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, सॉरी जूम कर लेता हूँ। ये ध्यान से देखिए, अभी मेरे रूम का टेम्परेचर है 31.40 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है वो 63.00% है। तो आप देख सकते हैं, ये सेंसर मेरे रूम के अकॉर्डिंग यहाँ के टेम्परेचर को रीड कर रहा है। रीड करने के बाद यहाँ पे ह्यूमिडिटी की वैल्यू को रीड कर रहा है। तो देखिए, ये रहा आज का प्रोजेक्ट, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट। हम एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट का यूज करके एक बड़े प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं, जैसे कि हम ChatGPT से कोड जनरेट करा के बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो हम 1 बाय 1 AI का यूज करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट को सीखेंगे, और मैंने बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाया हुआ है। मेरे प्लेलिस्ट में आपको बेसिक प्रोग्रामिंग मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच।